आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित थे विक्रम में। आपको बता दें कि यहाँ पे कुसुम राज में हम उपस्थित हैं। आपको बता दें कि आज विश्व दिवस फार्मासिस्ट विश्व दिवस है। जैसा कि मैं बता दूं कि कुसुम राज में पहुंचने का मुख्य कारण है कि विश्व फार्मासिस्ट विश्व दिवस पर कुसुम राज के जो फार्मासिस्ट करने वाले बच्चे हैं वो अपने अपने मॉडल में काफ़ी मॉडल तैयार किए हैं। उस मॉडल के जरिए सारे चीज़ को बता रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर को और चेयरमैन को कि हट का क्या प्रोग्राम होता है, कैसे हट को संचालित करते हैं, लिवर को कैसे फंक्शन करते हैं, माने बॉडी संबंधित मेडिसिन संबंधित सारी चीज़ को जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ के कुसुम राज के जो डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं उनसे हम बात करते हैं। आपके यहाँ जो आयोजन हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य है आयोजन? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस है और हमारे यहाँ इस फार्मेसी संस्थान में जो बच्चे हैं उसके द्वारा फार्मेसी की महत्ता को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्या फार्मेसी का महत्व है समाज में और देश में और स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे यहाँ बच्चे जो है अलग अलग तरीके के रंगोली के रूप में, मॉडल के रूप में और बाकी कुछ नाट्य रूपांतरण करके और नाटक के रूप में समाज में जागरूकता, हेल्थ सेक्टर में जागरूकता लाने के लिए हमारे यहाँ फार्मासिस्ट डे का प्रोग्राम चल रहा है। सर, कई ऐसे हॉस्पिटल है बिहार सरकार में जहाँ फार्मासिस्ट है ही नहीं और बताते हैं कि फार्मासिस्ट मिल नहीं। वैसी स्थिति में वर्षों से जो दवा वितरण का कार्य है या अन्य जो फार्मासिस्ट करते हैं, नौसिखियों द्वारा जिनको कोई जानकारी नहीं है, क्या यह स्वास्थ्य के लिए उचित है, जनहित में ठीक है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको यह पता होना चाहिए कि 2019 के पहले पूरे बिहार में 5-6 ही फार्मेसी कॉलेज हुआ करते थे। 2019 के बाद हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। 2019 के बाद सरकार ने जागरूकता अपने अंदर लाया और हम लोगों ने कई लोगों ने मिल करके बिहार सरकार को बताया गया कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हैं नहीं। तो फिर जो सरकार ने रोक लगा रखा था फार्मेसी संस्थान खोलने का, उस रोक को हटाया और तब जाकर के यहाँ फार्मेसी का कॉलेज बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, क्योंकि जब सरकार की तरफ से रोक होती है तो ऐसी स्थिति में न तो सरकारी कॉलेज खुल सकता है, न ही कोई प्राइवेट कॉलेज खुल सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपका सत्य है कि जब सरकार ने चाहा कि हर फार्मेसी के दुकान में जो फार्मासिस्ट है वो उपलब्ध हो, उसके लिए जब आधार कार्ड से जब उसको लिंक किया जाने लगा तो फार्मासिस्टों की यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में 7,000 के आसपास फार्मासिस्ट थे और 90,000 से ऊपर यहाँ दुकानें थी। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और उसके बाद जो है सरकार ने जो रोक लगा हुआ था फार्मेसी संस्थान खोलने का, उस रोक को हटाया और उसके बाद हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग संस्थान खोले और अब जो है धीरे धीरे बिहार में फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ रही है। तो आपका जो प्रश्न था कि बहुत जगह कमी है, अब धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। 19 के बाद तो चालू हो गया, फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का पद अभी भी रिक्त है, फार्मासिस्ट है नहीं और जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। तो सरकार की उदासीनता कहेंगे या अभी भी फार्मासिस्ट की कमी कहेंगे, क्योंकि 19 से आप ही बता रहे हैं कि चालू, अब 1925 चल रहा है। इसमें ऐसा है कि अभी हाल ही में वैकेंसी सरकार के द्वारा आई थी, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे अपने यहाँ 2 तरह का कोर्स होता है। कोर्स तो 3 तरह का होता है, जो अपने यहाँ भी शुरू हुआ है एम फार्म भी। उससे पहले हमारे यहाँ था डिप्लोमा फार्मेसी और बैचलर फार्मेसी। डिप्लोमा फार्मेसी जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, बैचलर फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। तो जो वैकेंसी अभी हाल में सरकार ने निकाली थी लगभग 4,500 के आसपास, उसमें हुआ ये था कि बैचलर फार्मेसी वाले लोगों का कहना था कि मेरी डिग्री हायर है इसलिए हम लोगों की बहाली होनी चाहिए। डिप्लोमा फार्मेसी वाले लोगों का कहना था कि हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं इसलिए हमारी बनती है ये सीट। ये तो टेक्निकल पॉइंट गवर्नमेंट नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया, मेरा क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में कई वर्षों से, उसको दशक कहें,
बिल्कुल नहीं बल्कि दशक कहेंगे। बिल्कुल सही और बात। एक भी फार्मासिस्ट नहीं है, सारा पद रिक्त है। ये किसकी कमी मानी जाएगी? ये सरकार की उदासीनता है, व्यवस्था की कमी है, और मैंने फार्मासिस्टों के महत्व को समझा ही नहीं गया सरकार के द्वारा। जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है वो कौन तैयार करता है? फार्मासिस्ट तैयार करता है। डॉक्टर तो सिर्फ डायग्नोसिस करने का काम करता है। अगर दवा नहीं रहेगा तो कोई आदमी बच सकता है क्या? कोई मरीज नहीं बच सकता है। और उस मेडिसिन को तैयार करने वाला जो होता है फार्मासिस्ट ही होता है। क्या मॉलिक्यूल होगा किस मेडिसिन में, वो बताएगा हम फार्मासिस्ट ही। इसलिए फार्मासिस्ट की महत्ता इतनी ज़्यादा है, ये अवेयरनेस अपने भारत में कम है, अपने बिहार में कम है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ एक डॉक्टर से एक फार्मासिस्ट का जो है महत्व कम नहीं है। जितना डॉक्टर का महत्व है उतना ही महत्व फार्मासिस्ट का सर, भी। जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास की बात होती है, आप भी सुनते होंगे, पूरा चर्चा होती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। क्या इसे विकास मानते हैं जो जनहित के साथ, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, जहाँ फार्मासिस्ट की बहाली ही न हो, जहाँ दवा वितरण ऐसे गहरे तरह लोग करते हो? क्या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आप मानते हैं? स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है, और सरकार की कुछ मजबूरियां भी रहती हैं। धीरे धीरे जो है मैंने हम लोगों के प्रयास से अब सुधार हो रहा है। खास करके मैं फार्मेसी की बात कर रहा हूँ। फार्मेसी में पहले से काफ़ी सुधार हुआ। अब जैसे हम ही लोगों के यहाँ से बच्चे मैंने अब निकलने लगे हैं बी फार्म कर करके, और जगह जगह वो अब हर मेडिकल सेक्टर में जो भी वैकेंसी आती है वहाँ फॉर्म भर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल है वहाँ जा रहे हैं। कुछ सुधार हो रहा है। ये व्यवस्था बहुत पुराने समय से खराब चली आ रही है, अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। हालांकि आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज भी बहुत ही ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। आज भी जो है हेल्थ सेक्टर में जो फार्मेसी का योगदान है बहुत नगण्य है। अगर सरकार इस तरह से चाहे तो माने बहुत ही विकास किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, चेयरमैन डॉक्टर कुसुमराज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मोरियावा, विक्रम, ये डायरेक्टर है। मेरा नाम दयानंद शर्मा, मैं कुसुमराज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एज ए डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ। फार्मेसी कॉलेज बिहार में नहीं थी, जैसा कि अभी चेयरमैन सर भी बोले। और फार्मेसी कॉलेज 2019 के बाद से तो बिहार में इसका विकास शुरू हुआ। तो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट है बिहार। तो बिहार की भी जब तक विकास नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान की विकास नहीं होगी। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुसार उसमें भी सारा भी सर्कमस्टांसेस उसका बढ़ना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। तो अब धीरे धीरे एक चीज़ है कि बिहार में 90 कॉलेज अभी फार्मेसी कॉलेज रन कर रहे हैं, और 1 से 2 महीने में बिहार से पहला बैच बी फॉर्म करके आपका रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो मान के चलिए कि बहुत फार्मासिस्ट बिहार से ही आ गए अब। तो अब ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होनी चाहिए, जैसा लग रहा है। 3-4 बैच हमारा डी फॉर्म में निकल गया, डिप्लोमा निकल गया, तो वो भी इस कमी को पूरा करेंगे। तो धीरे धीरे सरकार को सहयोग हम लोग भी बाहर से कर रहे हैं, और सरकार भी हमारी साथ दे रही है, तभी तो हम लोग इतना कॉलेज खोल पाए और आज चला रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई दशक से फार्मासिस्ट का पद नहीं, गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है फार्मासिस्ट, और बहाल नहीं कर रहा है। दवा वितरण मुफ्त में हो रही है, आप भी सुनते होंगे, देखते भी होंगे। दवा वितरक नौसिखिए लोग बैठते हैं। क्या स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है? फिलहाल तो जरूर कर रही है। हमारे पास यदि कोई ज्ञान नहीं है उस सेक्टर का और हम उस काम को कर रहे हैं, खास करके मेडिसिन का, एक गलत मेडिसिन जो किसी व्यक्ति के पास चला जाए तो ले ले, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हो जाएगा। तो इसमें हमको लगता है कि अब सुधार आनी चाहिए। आपके प्रश्न का जवाब शायद 7-6 महीने का अब बड़ा अच्छा मिलेगा, इसलिए कि प्रोडक्ट जब हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फिर कहीं न कहीं जगह ठीक है गवर्नमेंट अपने स्तर से बहाल नहीं करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो लड़ते जाएंगे, तो कमी दूर होगी। एक बार फिर अपना परिचय। मेरा नाम दयानंद शर्मा, मैं कुसुमराज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एज ए डायरेक्टर हूँ। सुना कि चेयरमैन और डायरेक्टर जो हैं वो साफ साफ शब्दों में क्या कह रहे हैं, वो साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो बहुत काफ़ी ज़रूरी है। जितने भी अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरी होती है, और फार्मासिस्ट ही डॉक्टर को चलाते हैं, जैसा कि डायरेक्टर और चेयरमैन का नाम है। आपको मैं बता दूं कि नशा पर भी यहाँ नाट्य के द्वारा दिखाया गया और जागृत किया गया, जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से आपने देखा।
आप अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।